जय हिंद फ्रेंड, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रारंभिक परीक्षा 26 अक्टूबर 2018 का द्वितीय पारी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आपके समक्ष। तो चलिए हम और आप मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टॉप 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे ये। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या था। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के बता दूं कि साथी नाम था। उस सहायता केंद्र का नाम क्या था? साथी था। दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे लिखा है अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को मौसम संबंधी सूचनाएं, सहायता तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा मोबाइल सहायता केंद्र साथी की शुरुआत 9 जुलाई 2018 को की गई। यह जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर के बाहर यात्रियों को सहायता एवं जानकारी प्रदान करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, नेपाल के साथ अगले 7 वर्षों के लिए, यानी 2023 तक था ये, जो कि आपके एग्जाम में पूछा था, इसलिए हम आपको सॉल्व करा रहे हैं आपके समक्ष। देखिएगा, अगले 7 वर्षों के लिए ये 2016 में ही ये नियम लागू किया था, 2023 तक की। ठीक है ना। किसके साथ? नेपाल के साथ। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। भारत और नेपाल द्वारा दोनों देशों की सीमा द्वारा होने वाले अनाधिकृत व्यापार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत किया गया। यह संधि 7 वर्षों तक लागू रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, 132 स्वर्ण पदक जीते थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों नीदरलैंड में स्थित है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग शहर में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। यह जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। किसके माध्यम से दोस्तों? फल के माध्यम से। जो पौधे निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित करता है वो किस में होता है? फल में होता है दोस्तों। ठीक है ना। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें डैश 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 वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। दोस्तों, पारा एक धातु है, जो पारे की वाष्प होती है वह स्वभाव में बहुत जहरीली होती है, इसलिए इसकी निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए। ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। द्रव अवस्था, उच्च घनत्व एवं न्यून वाष्प दाब के कारण पारा का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, CFL तथा फ्लोरोसेंट ट्यूबों आदि में किया जाता है। पारद यानी पारा वाष्प स्वभाव से जहरीली होती है, इसलिए क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए। दोस्तों, इसका उपयोग अच्छे ढंग से करें, नहीं तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो बुखार नापने की मशीन होती है वो थर्मामीटर में ही पारा होता है दोस्तों, जो शीशे वाला होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को डैश 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 कहा जाता है। दोस्तों, जाइलम कहा जाता है। जो ऊतक होते हैं, जो परिवहन के लिए संवहनी ऊतक होते हैं, उसको जाइलम कहा जाता है, जो पोषक तत्वों के परिवहन के लिए उपयोगी होता है दोस्तों। ठीक है ना। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। जाइलम और फ्लोएम एक संवहनी ऊतक है। जाइलम पौधों में पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन
पौधे का नाम चुने। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, ऑप्शन नंबर बी ब्रेड मोल्ड होता है, जो पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम होता है। ठीक है ना। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। पुनरुत्पादक बीज यानी स्पोर प्रोड्यूसिंग उत्पादन पौधे ब्रेड मोल्ड है। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव विकसित हो जाते हैं। मांस एवं फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल यानी पौधा हो या जानवर हो, उसके बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर। यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है, तो आपके जानकारी के लिए नायलॉन। नायलॉन जो होता है यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। ठीक है ना। यह भी एक क्या है, फाइबर है जो पौधे या जानवर के बिना है। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करते हैं। नायलॉन किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। इसे पानी, हवा तथा कोयले से तैयार किया गया था। यह प्रकृति में मजबूत, लोचदार तथा हल्का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व हिंदी दिवस जो है वह 10 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। वर्ष 2006 से 10 जनवरी का दिन हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका बोध वाक्य वसुधैव कुटुंबकम था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना इस टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने दोस्तों। ठीक है ना। इसलिए दोस्तों इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने 1809 ईस्वी में जैव विकास के संबंध में अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। लैमार्क ने अपनी थ्योरी में कहा, शरीर के वो हिस्से जिनका प्रयोग ज़्यादा होता है धीरे धीरे ज़्यादा विकसित होते जाते हैं, और यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। साथ ही जिन अंगों का प्रयोग नहीं होता वह धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं और कई पीढ़ियों के बाद उन अंगों के केवल निशान रह जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नंदन नीलेकणी। ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पायरेशंस के लेखक नंदन नीलेकणी और बिरल शाह जी हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, पूर्ण रूप से जीएसटी का सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, जीएसटी परिषद के द्वारा की गई थी दोस्तों। ठीक है ना। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। पूर्ण रूप से जीएसटी का सिफारिश जीएसटी परिषद द्वारा की गई थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन किस में स्थापित किया गया था? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बेंगलुरु में भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। 30 अगस्त 2001 को भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिला से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लखनऊ, कानपुर, रायबरेली या उन्नाव? यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही वीडियो बनाओ नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।